अभी हम लोग HTML का सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग को सीखना है फार्म बनाना। हम तरह तरह के फार्म बनाना यहाँ पर देखेंगे। ये कल का जो फार्म हम लोगों ने बनाया था उसका आउटपुट है, लेकिन आज हमको थोड़ा सा डिफरेंट करके इस तरीके के फार्म बनाने हैं जैसे फार्म आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन से टैग और कौन कौन से एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया वो चीज ध्यान से समझिए। जैसे फार्म में बहुत सारी चीजें होती है जो आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये सब स्टूडेंट के क्या है, ये सब स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल। इसलिए हमने क्या किया, पर्सनल डिटेल के नाम का एक फील्ड सेट बना दिया। पर्सनल डिटेल के नाम का एक फील्ड सेट बना दिया और उस फील्ड सेट को हमने यहां से बाइंड कर दिया। सुनाया? तो कई सारे फील्ड्स को अगर आपस में जोड़ना होगा तो आप फील्ड सेट का इस्तेमाल करें। साथ में जो हेडिंग देना होगा उसके लिए लीजेंड टैग आते हैं, आप उनके इस्तेमाल करें। अब इसका कोडिंग आपको बता रहे हैं, पहले समझिए। सेकंड चीज, हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के भीतर कुछ हिंट दे रखा है। जैसे स्टूडेंट नेम में लिखा मैंने इंटर योर नेम, फादर्स नेम में लिखा इंटर योर फादर्स नेम, मदर्स नेम में लिखा इंटर योर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी में लिखा इंटर योर ईमेल आईडी और यहाँ पे लिखा इंटर योर मोबाइल। इस तरीके का फॉर्म हमको बनाना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैग का यूज कर करके देखेंगे। तो कल जहां तक बनाए थे आज उसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस केवल इसमें अलग अलग टैग जोड़ेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट अच्छा लगे, फॉर्म देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए, और इसी फॉर्म को बनाते समय ही हम CSS को स्टार्ट करेंगे। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। आपके पेज का जो अपीयरेंस है वो आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट के अंतर्गत आता है। जरा कोई चेक करो स्क्रीन आ रही है कि नहीं, कल स्क्रीन भी इससे गायब हो गई। हाँ, CSS भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यह केवल हमारे पेज की अपीयरेंस को चेंज करता है। ये हमारे पेज का क्या है, अपीयरेंस। जैसे HTML है ना, उसी कैटेगरी का CSS। तो CSS के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। अभी केवल आप जान लीजिए कि आगे ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसी तरीके के पेज बनाने हैं। तो पहले इस पेज के पीछे का कोड देखिए कि हम लोगों ने इस पेज में क्या क्या इस्तेमाल किया। ठीक है, इस पेज का हम लोग कोड देखेंगे। तो कोड देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कोड के सेक्शन पर। ये तो हम लोग का आज वाला है, ये नोट्स इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। इस फार्म के पीछे का कोड क्या है, आप उस कोड को देखें। उस कोड से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने फार्म के चारों तरफ एक फील्ड सेट बनाना होगा। तो हम सबसे पहले फील्ड सेट टैग का इस्तेमाल करेंगे और उसके भीतर जो हेडिंग देना होगा उसके लिए लीजेंड टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये चेंजेस हमें अपने कोड में करना। तो कल का जो कोड था, पहले हम उस कोड को ओपन करते हैं। तो हमारा कल का कोड जो था वो था ये एडमिशन फार्म वाला। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले फार्म के भीतर हम बनाएंगे एक फील्ड सेट। एक एक चीज का मतलब समझिए। हम यहाँ पे लगा दिए फील्ड सेट, ये हो गया हमारा फील्ड सेट टैग, और फील्ड सेट टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब जहां से जहां तक की इंफॉर्मेशन को हमें बाइंड करना होगा वो सारा फील्ड सेट टैग के भीतर रख देंगे। बाइंड का मतलब एक साथ अरेंज करना होगा। ठीक है, तो ये सब हम क्या किए, फार्म टैग जहां पर हमारा बंद हो रहा है उससे जस्ट पहले हमने फील्ड सेट टैग को बंद कर दिया। ठीक है, फार्म टैग हमारा जहां पर बंद हो रहा है उसके जस्ट पहले हमने फील्ड सेट टैग को बंद कर दिया। इसका अलाइनमेंट प्रॉपर कर दे रहे हैं, ये अलाइनमेंट हो गया और ये फार्म टैग का अलाइनमेंट है। थोड़ा सा बैक स्पेस करके हमने। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, आप इसको सेव करिए
और इस फील्ड सेट का इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है। ठीक, हम आते हैं अपने आउटपुट के सेक्शन में और ये हमारा आउटपुट है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए इसने फील्ड सेट ने क्या किया, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया ना। अब ये सब बॉर्डर के भीतर आ गया। अब इस बॉर्डर को कोई अगर हेडिंग देना चाहते हैं कि इस बॉर्डर में कौन सी इंफॉर्मेशन हम भर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा और फील्ड सेट के भीतर हमें लिखना पड़ेगा एल लीजेंड टैग, LEGEND, ये लीजेंड टैग। ठीक है, लीजेंड टैग को हम यहाँ पे बंद करेंगे। इसके भीतर जो हेडिंग देना चाहते हैं वो हेडिंग हम यहाँ पर डाल दें। तो हमने यहाँ पे दे दिया पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, और जैसे हम इसको सेव करेंगे, हम एक एक चीज का इफेक्ट इसलिए दिखाते हैं कि आप जाने कि इस टैग का इस्तेमाल करने से क्या हो। वरना कोड खोल दें, आप लोग नोट कर लीजिए, हम रन करा के दिखा दें, बात खत्म। लेकिन समझना जरूरी है, कितना कोड आप रटेंगे। तो ठीक, अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। इसको जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल नाम की एक हेडिंग आ गई। अगर आपको लग रहा है कि हेडिंग आपकी बोल्ड नहीं है तो आप इसके पहले बोल्ड टैग लगा दीजिए। हाँ हाँ, अलाइन करना है तो लाइन टैग लगा दीजिए, जैसा आपको चाहिए। अगर आपको पर्सनल डिटेल यहाँ नहीं चाहिए, आपको बीच में चाहिए तो अलाइन लगा दीजिए। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, चलिए बोल्ड करने के लिए उसके पहले बी टैग लगाएंगे, बी टैग बंद कर देंगे उसके जस्ट बाद, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल डिटेल। अब इस बॉक्स के भीतर ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी है उसके बारे में हमें देखना है। प्लस अगर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर इसका विड्थ और हाइट हमको घटाना बढ़ाना है तो क्या करना है उसके बारे में देखना है। जैसे हमारे स्टूडेंट नेम के लिए इतना बड़ा फील्ड दिया गया है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें पूरा नाम आएगा ही नहीं आएगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इस फील्ड सेट की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। जो टेक्स्ट बॉक्स इनपुट हमने इस्तेमाल किया था उसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के, देखो आया नहीं आया। देखो अब आ गया, डिस्कनेक्ट होने बाद ही दिक्कत आ रही है। तो अब हमें यहाँ करना क्या करेगा, एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट किसके भीतर लगाना है, इनपुट टैग के भीतर। इनपुट टैग के भीतर एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, और उस प्लेस होल्डर के भीतर हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन वहां पर शो होगा। तो चलिए अपने फार्म में आ जाते हैं। फार्म में आने के बाद ये हमारा फार्म है, ये हमारा इनपुट टैग है। इस इनपुट टैग के भीतर प्लेस होल्डर आपको लगाना है। तो चाहे तो आप नेम के पहले लगा दें और चाहे नेम और आईडी के बाद लगा दें। तो हम नेम आईडी के बाद हमने लिखा यहाँ पर प्लेस होल्डर। नहीं, सीक्वेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लेस होल्डर हमने लिखा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, और इसको हमने कर लिया सेव। सेव करने के बाद एक बार हम इसका आउटपुट देखेंगे। अब आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका लिख के आ जाएगा इंटर योर नेम, आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कोड में हम क्या करेंगे, अब यही प्लेस होल्ड करेंगे। इसको हमने कर लिया कॉपी, और हम जो है फादर्स नेम में पेस्ट करेंगे और मदर्स नेम में भी पेस्ट करेंगे। इंटर योर फादर्स नेम, फादर्स नेम हो गया, और यहां पर इंटर योर मदर्स नेम, मदर्स नेम। इसको हम कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे अलग करने के लिए। फाइल में आया और हमने कर लिया इसको सेव। सेव करने के बाद हम इसको कर देंगे रिफ्रेश। देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अब अगर हमको ये लग रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स छोटा पड़ जा रहा है, हमें अगर ये लग रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स छोटा पड़ जा रहा है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ बढ़ा सकते हैं। विथ एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। आप यहाँ लिखिए विथ,
और इक्वल टू कर दीजिए। विथ से क्या उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। विथ इक्वल टू कर दिया हमने 75 पिक्सल। आप देखिए उसका छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, आप लगा के पहले देखिए, तब एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कहां तक आपको चाहिए। रिफ्रेश करिए। अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं इफेक्ट काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सीएसएस के थ्रू अभी चेंज करके दिखा दे रहे हैं, हो जाएगा, सीएसएस से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको मैटर नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया ना, ये साइड के बॉर्डर कैसे बनेंगे, कंफर्म है। और बॉर्डर के भीतर जो है ये आपका जो है, जो हमने लीजेंड टैग इस्तेमाल किया है उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। साइड के जो बॉर्डर बने वो फील्ड सेट टैग की वजह से बने हैं। जो इस बॉर्डर की हेडिंग बनी है वो लीजेंड टैग की वजह से बनी है। और यहाँ पर जो आए हैं नाम आपके, ये आपका बना है आपका प्लेस होल्डर। 3 टैग क्लियर हो गया। किसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए अब इस फार्म में कुछ चीजें और हम ऐड करते हैं। जैसे इस फार्म में हमको उसका ऐड करना है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो हम अपने कोड में वापस आएंगे और वापस आने के बाद हम यहीं पर जहां इनपुट टाइप हमारा चल रहा है यहीं पर हम इसको ऐड करेंगे। तो सबसे लास्ट में आके पहले हम इंटर करेंगे, कंट्रोल हमारा नई लाइन पर आएगा और हम यहाँ बैक स्पेस करके अलाइनमेंट सही रखेंगे जिससे कोड हम बाद में पढ़ सके, जान सके। तो सबसे पहले हमने बी टैग लगा दिया बोल्ड के लिए। इसके भीतर लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक। आप डीओबी भी केवल लिख सकते हैं, ठीक। अब डीओबी के बाद अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लाना। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए सही डेटा टाइप क्या होगा, कैलेंडर। कैलेंडर एमएस एक्सेस जो लोग पढ़े होंगे वो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्या होगा कैलेंडर। लेकिन यहाँ कैलेंडर के नाम से नहीं है, तो यहाँ क्या है, आप पहले टाइप करिए इनपुट। इनपुट में बी दे रखा है, बटन दे रखा है, तमाम ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर एक लिख रखा है डेट टाइम, और यहाँ क्यों लिखा डेट। तो क्या लेना चाहिए, डेट टाइम लेना चाहिए, डेट डेट टाइम। सर डेट टाइम ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डेट सही रहेगा। हम बर्थ का टाइम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम बर्थ का डेट आपसे पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो क्या लेना पड़ेगा, केवल डेट लेना पड़ेगा। और डेट लेकर जैसे आप यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पूछेगा, यहाँ आप डाल दीजिए DOB, आईडी पूछेगा और यहाँ पे डाल दीजिए DOB, ये। अब इसका इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है। पहले तो आपको BR टैग लगा है कि नहीं ये ध्यान देना होगा। लास्ट में BR टैग लगाइए तब ये नई लाइन पर आएगा। हमने लिख दिया BR, इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। सेव में आने के बाद हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। देखो ये आ गया डेटा पर, आ गया ना। ये तो अपने मन से उठा लिया DDY। हाँ ये कैलेंडर की प्रॉपर्टी है, जो हमने इनपुट टाइप डेट लिया था उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक उठा लिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ भर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, इसलिए इनपुट टाइप में डेट लिया है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा और गैप चाहिए, इसलिए एक बार BR हम और लगा देंगे, BR, ठीक है। और इसको कर दिया हमने फाइल में आके सेव। सेव करने के बाद इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। तो देखो इसके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। अब इस फार्म की सबसे बड़ी कमी कौन बताएगा, बताओ कोई। इस फार्म में सबसे बड़ी कमी क्या है, स्क्रीन जा रही है ना, देखो एप्लीकेशन में। इस फार्म में सबसे बड़ी कमी क्या है, कोई बताए हमको। नहीं वो सब नहीं, अपीयरेंस में क्या कमी हो रही है बताइए, देखने में क्या गड़बड़ लग रहा है। हाँ लाइनअप नहीं है, वेरी गुड, नितेश ने सही आंसर दिया। हाँ वो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो कैलेंडर हम कैलेंडर का टाइप बदल देंगे तो सही हो जाएगा।
लेकिन इस फार्म में सबसे बड़ी कमी ये है कि देखो स्टूडेंट नेम के बाद ये यहां से चालू हो गया, फादर्स नेम में इतना आगे इधर खिसक गया, फिर मदर्स नेम में यहां तक आ गया, जेंडर यहां पर आ गया। तो फार्म का प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, जिस तरह अलाइनमेंट होना चाहिए उस तरह से अलाइनमेंट नहीं है। फार्म कभी देखिए सीधा सीधा रहता है तो अच्छा लगता है। अलाइनमेंट सही कैसे होगा, कोई टेक्निक बताओ आप लोग, हमको पढ़ा चुके हैं, बस पूछ रहे हैं। नए लाइन से क्या करेंगे, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सेंटर करेंगे तो भी गड़बड़ होगा, क्यों? क्योंकि हेडिंग छोटी बड़ी है, स्टूडेंट नेम की हेडिंग छोटी है, फादर्स नेम की स्पेलिंग ज्यादा है, मदर्स नेम उससे ज्यादा है, डीओबी खुद छोटा सा है। तो इसके लिए प्रॉपर क्या कंडीशन लगाई जाए? अनिल बता बेटा। उसमें जाके सर सबको बराबर करेंगे। नहीं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको अलाइनमेंट सही करने के लिए आपको जहां स्पेस की जरूरत हो वहां स्पेस लगाइए। जैसे नेम के आगे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो आगे खिसक जाएगा, फादर्स नेम के आगे स्पेस दे देंगे खिसक जाएगा। यह हो गया काम चलाऊ तरीका। हाँ, क्या लगाएंगे? नहीं, प्री टैक्स नहीं कुछ होने वाला। इसका सही तरीका यह है कि आप इसको टेबल में बनाइए। टेबल के दो कॉलम बना दीजिए, पहले कॉलम में सारी हेडिंग आ जाएगी और दूसरे कॉलम में उसका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। जब दो कॉलम आप बना देंगे तो इसका अलाइनमेंट बहुत बेहतर दिखेगा, सेट हो जाएगा, सीधा दिखेगा टेबल के भीतर। तो जितने भी प्रोफेशनल फार्म बनेंगे कहीं ना कहीं उसमें टेबल टैग इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि टेबल रहेगा तो वो सीधे दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैग लगाएंगे और टेबल के भीतर कंटेंट को एडजस्ट करेंगे। चलिए हम एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। फार्म, ठीक है ध्यान समझिए, फार्म के भीतर हमको टेबल लगाना है, फार्म के भीतर हमको टेबल लगाना है। तो फार्म टैग के भीतर आ गए हम और यहां पे हम लगा दिए टेबल टैग। ठीक, अब इस बताइए इस टेबल में कितने कॉलम बनाने चाहिए? दो, एक हेडिंग के लिए दूसरा उसके टेक्स्ट बॉक्स के लिए। रो मान लेते हैं हम 10, मान लेते हैं ज्यूम करते हैं 10। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके रो बनाएंगे। हम बनाएंगे टी आर टैग, एक रो हो जाएगा, एक रो के भीतर दो कॉलम, तो हम बनाएंगे टीडी और दूसरा बनाएंगे अगेन टीडी। ठीक है, टीडी टीडी हो गया। अब इसको जो है हम कम से कम 10 बार कॉपी पेस्ट मार देंगे, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, हो गया। अब एक एक करके अपने कंटेंट को लेकर आएंगे। सर मान लीजिए टीडी लगाए हैं, ठीक है ना, पहला जो कॉलम उसमें 30 नहीं लगा सकते, थोड़ा बोर्ड दिया लगा के नहीं पड़ेगा सर। हम लगा के दिखा दे रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, हम लगा दे रहे हैं, आपकी बात हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया टेबल, उस टेबल में सबसे पहले फील्ड सेट लगा देंगे। तो ये हो गया फील्ड सेट टैग, इसको मैंने यहां से किया कट और ऊपर आके टेबल से जस्ट पहले हमने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक, पेस्ट करते ही ऑटोमेटिक इसकी सेकंड कॉपी बन जाएगी, उसको हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब फील्ड सेट खत्म कहां हो रहा है, जहां टेबल खत्म हो रहा है। तो फील्ड सेट को हमने यहां से उठाया कट, कट करके रखिए नहीं बहुत कंफ्यूजन होगा। और यहाँ पे फील्ड सेट को कर देंगे हम लोग टेबल से पहले पेस्ट। ठीक है, तो ये फील्ड सेट हमारा लग गया। ठीक है, फील्ड सेट के भीतर आ रहा है टेबल, तो इसको थोड़ा सा हम टैब बटन दबा के आगे बढ़ा लेंगे। टेबल के भीतर TRTD आ रहा है। अलाइनमेंट सही रखेंगे तब मजा आएगा कोड करने में। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। आप किसी भी काम को जितने धैर्य के साथ करेंगे
उतना बढ़िया उसका रिजल्ट आएगा। सर एक क्वेश्चन, रुको 1 मिनट, हमने टेबल के पहले फील्ड सेट लगाया है और यहाँ टेबल के बाद बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स। बस 2 मिनट रुकिए, अलाइनमेंट इसका हम ठीक कर लें, फिर आपके सवाल का जवाब दें। ठीक है, ये टेबल यहां से लेकर यहां तक, ये टेबल टैग यहां शुरू हुआ, एकदम सीधे में बंद हुआ। टीआर यहां शुरू हुआ, टीआर का एकदम सीधा। फील्ड सेट यहां शुरू हुआ, फील्ड सेट उसके सीधे में आना चाहिए। हल्की सी लाइन आपको दिखाई देगी, ये अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब इसी फील्ड सेट के भीतर हमको लगाना है लीजेंड टैग। आप इसको कट कर लीजिए यहां से, और कट करने के बाद आप यहां पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक। अब टेबल में आ गए, टेबल में सबसे पहली हेडिंग आपको देनी है, तो बोल्ड के साथ आपने स्टूडेंट नेम को कॉपी कर लिया, कंट्रोल के साथ एक्स कर लिया कट, और इसको कॉलम 1 में आपने पेस्ट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर इनपुट टैग का सारा मैटर आपने उठाया। ठीक, अब बीआर की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एक्स। बीआर को छोड़ के ले जाएंगे, नहीं तो टेबल बहुत वैसा दिखेगा, बड़ा बड़ा। बीआर को छोड़ देंगे, काट दीजिए, सर वो अलग से हो गया, हम देख रहे हैं, एक मिनट। सही है, काट दीजिए सर, सर वो कट जाएगा सर। वो हे थोड़ा शंभू सर बोल, तो बगल क्लास में पढ़ा देंगे। आज का तो अभी बहुत बढ़िया फ्लो बना है, थोड़ा सा फार्म बनाना सीखा है, बोल। अरे यार तुम पढ़ लेना। ठीक है, टीआर यहाँ शुरू होगा, टीआर यहाँ बंद हो रहा है। अब इसके भीतर हमको लेना है क्या, फादर्स नेम। तो फादर्स नेम को हमने यहाँ से कर लिया कट, और कट करने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया इसको पेस्ट। ये फादर्स नेम का टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए फादर्स नेम तक टेक्स्ट बॉक्स। बीआर को मत टच करिए, बीआर छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आप इसके टीडी के भीतर आप पेस्ट कर दीजिए एकदम धैर्य के साथ। उसके बाद मदर्स नेम आपको लेना है, मदर्स नेम का हेडिंग आपने ले लिया बोल्ड के साथ, और यहाँ पर आपने कर दिया पेस्ट। फिर उसके बाद इनपुट टैग आपने ले लिया, बीआर की कोई आवश्यकता नहीं है, कट, और इसके भीतर आपने कर दिया पेस्ट। फिर आपको लेना है जेंडर, जेंडर आपने यहां से कर दिया कट, और जेंडर को आप यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और रो नहीं है क्या, रो बनाना पड़ेगा। चलिए इस टी आर, फिर यहाँ टीडी, और इसी टीडी के भीतर हमने कर दिया पेस्ट। फिर एक टीडी और बनाया, और इस टीडी के भीतर हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप करेंगे। ये दोनों इनपुट टाइप जाएगा इसमें, मेल फीमेल दोनों वाला, कट कर दिया। स्पेस तो चाहिए, कंट्रोल जेड करो वापस, पूरा लाइन आप सेलेक्ट करो स्पेस के साथ। नहीं, दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, दोनों के बीच में बटन मेल फिर बटन फीमेल। अरे नहीं अच्छा लगेगा तो हटा देना, कौन दिक्कत है, मॉडिफाई भी किया तो जा सकता है। ये हो गया, मेल फीमेल दोनों का बन गया। बीआर का कोई काम नहीं, हटा देते हैं। ठीक, स्पेस का कोई काम नहीं, हम सारे स्पेसेस को हटा दे रहे हैं। अब आपको बनाना डेट ऑफ बर्थ, फिर एक रो बनाइए, टीआर, टीआर के भीतर बनाइए टीडी, और टीडी के भीतर आप लगाइए डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट।
और फिर यहाँ पर करिए TD। तो ये हो गया कोड का एडजस्टमेंट। हम चाहते शुरू से टेबल बना के बताते, लेकिन तब आप टेबल का महत्व नहीं समझते। हमारे दिमाग में कल था कि टेबल बना के बताएं, लेकिन हमें लगा कि इसका महत्व बच्चे समझेंगे नहीं कि आखिर टेबल क्यों बनाना है। अब इसको कर दिया हमने सेव। अब इसका आउटपुट एक बार देखते हैं। हमने पेज पर आ गए, ये इस समय का आउटपुट है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब अलाइनमेंट सही हुआ, देखो इसके बीच का एकदम सीधा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ। एक गड़बड़ मदर क्या गड़बड़? सही है, सीधा है। स्क्रीन पर आके देखोगे एकदम सीधा दिखाई देगा। सर वो नहीं प्लस है, थोड़ा और इधर नाइन तरफ है। वो तो ये बिंदी भगा है ना। हाँ तो बिंदी अगर आपको, हाँ सुनो, बिंदी अगर आप हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल फार्म उतना बिंदी बुंदा नहीं लगाते लोग। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, बताओ। सर जो टीडी लगाए सब बोल्ट टैग लगाया सर। हाँ सर पहला जो कॉलम बनाया है टीडी में, सब बोल्ट टैग लगा कर लिखा है ना। सर टीडी की जगह टीएच लगा सकते हैं, बोल्ट टैग लगा सकते हैं। हाँ तब बोल्ट टैग नहीं लगाए। हाँ वही सर। हाँ तब दोनों जो बोल्ड हो जाएगा। अगर टीएच आप लगाएंगे, ये टेक्स्ट भी बोल्ड होगा, ये भी बोल्ड। हाँ उसको टीडी कर देंगे, उसको टीएच कर देंगे तब बोल्ड नहीं होगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। सर एक चीज और बताइएगा। हाँ अगर मान लीजिए सर हम लोग कोड लिख रहे हैं, टीएच कोड में, इस अलाइनमेंट के लिए हम इस पे दे रहे हैं या दूसरे लाइंस में लिख रहे हैं, इससे हम लोग को हैवी तो नहीं होगा सर? नहीं नहीं, कोई हैवी नहीं। और सर टैक्स हैवी होता है सर, टैग ज्यादा टैग यूज करेंगे तो ज्यादा हैवी होगा। हम देख रहे हैं ना, ये फाइल आप सेव करना और सेव कर देखना कितना केबी में बनना है। छोटी सी फाइल बनेगी, मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या केबी का है। इस फाइलों में ज्यादा वजन नहीं होता। आप इसको, हमने डी ड्राइव में रखा है ना। जी सर। हम आपको स्पेस दिखाते रहे कितना सर्वर पे स्पेस लेगा। दिस पीसी, लोकल डिस्क डी और वेबसाइट इसी के भीतर है ना। अब ये देखो फार्म 2 केबी का केवल फार्म, इतना टैग लगाने के बाद भी 2 केबी बताओ, तो कितना ज्यादा स्पेस ले रहा है बताओ। इमेज वगैरह स्पेस ज्यादा लेते हैं। देखो छोटा छोटा इमेज बा 8 केबी का, 699 केबी का, 63 केबी का। इमेज हैवी होते हैं, 699 कोड आपका हैवी नहीं होता। इमेज हैवी होते हैं, वीडियो लगा दोगे तो और हैवी हो जाएगा। समझाया? हाँ लोड होने में टाइम लगेगा। समझाया? कोड आपके हैवी नहीं होते, कितना भी टैग लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो गया आउटपुट। हाँ हाँ तो उसके पहले एक मतलब टेक्स्ट बॉक्स में प्लस काटे करके रखा, उसके बाद मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। 2 छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए, एक में प्लस। बता रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। पसंद ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ तो आज आपको यहीं तक बनाना है। अब हम कोड आपको नोट करवा रहे हैं। ठीक, बहुत ज्यादा टैग नहीं आज बताया गया है, 5-6 टैग बताए गए हैं, उनका यूज करके। अब आपको क्या करना है, इसी में आपको मोबाइल नंबर जोड़ना है, इसी में उससे रिलेटेड जो भी पर्सनल डिटेल है सब इसी में ऐड करते। मोबाइल नंबर वाला हाँ सर नोट कीजिए, हम लोग कर लेंगे। मोबाइल नंबर वाला आज के लिए ज्यादा नहीं हो गया? नहीं हुआ है सर, बताइए। देखो हमने TR बना दिया, टेबल रो बन गया। TR के भीतर TD बना दिया। ठीक, TD लगा दिया। TD में लिख दिया बोल्ड टैग लगा के मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया मोबाइल नंबर।
ठीक है, ठीक। उसके बाद अब हमको एक नया टीडी लगाना है, हमने लगा दिया यहाँ पर टीडी। टीडी टैग के भीतर अब हमें क्या करेंगे, इनपुट टाइप करेंगे। अब देखो मोबाइल नंबर पे हो सकता है कोई बढ़िया फील्ड दे रखा हो, बटन दे रखा है, चेक बॉक्स दे रखा है, कलर दे रखा है, डेट दे रखा है, नंबर दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, आर दे रखा है, रेडियो दे रखा है, रेंज दे रखा है, टेल। टेल क्या है, रुको टेल का यूज करके देखते हैं। व्हाट इज टेल? व्हाट इज टेल? सर टेल का कॉन्सेप्ट हाँ, रुक जा वे देख ले रहे हैं। टेक्स्ट तो लगाना एक विकल्प है ही, पहले टेल लगा के देख रहे हैं कि आखिर ये टेल क्या है। टेल कुछ नहीं टेलीफोन नंबर इससे नंबर एक बेसी रखें, कोई असर टेल एक दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स की तरह, ये भी टेल है ना। तो चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स लगा दीजिए चाहे टेल लगा दीजिए, आउटपुट दोनों का सेम ही लग रहा है। सर 10 से ज्यादा थोड़ा नंबर लीजिएगा इसमें, उठा ले रहा है। अच्छा, मोबाइल नंबर वाला परफेक्टली कल हम आपको बताएंगे। हाँ, उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगाना भी बता देंगे कि 10 से ज्यादा मोबाइल नंबर ना उठाए। ठीक है, हाँ टैग वन नोट करवा रहे हैं। जैसे का मतलब सर ये है, जैसे आप पहले एक बॉक्स ओपन होता है